निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होने पर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है आसान फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर के सेकंड पार्ट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ये जेईएमएस 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, टू पार्टिकल आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। दो पार्टिकल हैं जो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, उनके दोनों के पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। दैट इज ए वेक्टर इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर इक्वल टू 2 i कैप, सो एंड n j कैप एंड 2 k कैप, while b वेक्टर इज दिस if both वेक्टर आर एट राइट एंगल। तो देखिए दो कंडीशन गिवन है, एक तो इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल पोजीशन पे है मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है, दूसरा राइट एंगल पर है मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो है। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक करके इनकी कंडीशंस यूज करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है इक्वल डिस्टेंस, दैट इज मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं मॉड ए वेक्टर। कोफिशिएंट देखें, आई का कोफिशिएंट है 2, सो 2 का स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, और अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनने वाला है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4। ऐड कर लीजिए तो ये आने वाला है 8 प्लस 9n स्क्वायर, एक इक्वेशन। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज व्हाट, मॉड बी वेक्टर। और मॉड बी वेक्टर को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 2 माइनस 2 और 4p, तो इसका भी मैग्नीट्यूड पता करना है, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, ओके, और प्लस 4p स्क्वायर, तो प्लस 4p स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। सो दिस इज व्हाट, 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16p स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, आगे क्या बोला गया है आपसे क्वेश्चन में, बोल रहे हैं आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ओरिजिन, और अगर ये ओरिजिन से इक्वल पर हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सो व्हाट इज ए वेक्टर, इट इज रूट 8 प्लस 9n स्क्वायर, 8 प्लस 9n स्क्वायर। व्हाट इज मॉड बी, सो मॉड बी को आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और 4 8 प्लस 16p स्क्वायर, ये हमने वैल्यू डाल दी। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आप इसमें बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 8 प्लस 9n स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 8 प्लस 16p स्क्वायर, 8 प्लस 16p स्क्वायर। अब आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सर कैंसिल हो रहा है। क्या ये 16p स्क्वायर इज इक्वल टू 9n स्क्वायर है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से एक रिजल्ट बना हमारे पास, क्या बना वो, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16n स्क्वायर, और p की वैल्यू क्या जाएगी, तो रूट 9/16n स्क्वायर। आप इसका रूट सॉल्व करेंगे, देन ऑन सॉल्विंग रूट, सो द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4n। ये आपका p की वैल्यू आ गई, इसकी हेल्प से हमने ये p की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर है। आगे बोला गया है दीज वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो चलिए सेकंड कंडीशन का हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, और सेकंड कंडीशन का जैसे ही आप यूज करेंगे, दैट इज डॉट प्रोडक्ट को करेंगे जीरो। और अगर आप डॉट प्रोडक्ट को जीरो करेंगे, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज ए वेक्टर, ए वेक्टर इज 2 i कैप, 2 i कैप प्लस 3n j कैप, नेक्स्ट इज प्लस 2 k कैप, एंड व्हाट इज बी वेक्टर, सो बी वेक्टर इसका डॉट करेंगे, बी वेक्टर इज व्हाट, सो बी वेक्टर इज 2 i कैप माइनस 2 j कैप और प्लस 4p k कैप, 4p k कैप इज इक्वल टू जीरो। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, i का i से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 6n, 3 2 जा 6n, और प्लस 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 8p इक्वल टू जीरो। ये हमने इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। p की वैल्यू है प्लस माइनस 3/4n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन में, दिस इज द इक्वेशन नंबर, वो फर्स्ट हो गई, इसको हम 2 बोल देते हैं। इस इक्वेशन को हमने बोला था इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे 1 बोल देते हैं। नाउ
वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पी ऑन टेकिंग प्लस साइन लेके पी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे तो 4 माइनस 6n प्लस 8, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस साइन 3/4n. So this is 3/4n is equal to 0. सिंप्लीफाई कर दें, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल, 4 माइनस 6n प्लस 6n इज इक्वल टू 0. देखिए ये कैंसिल, तो आपको कोई रिजल्ट ऑफ 10 यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्लस साइन लेने का कोई यूज नहीं है. अब हम लेते हैं माइनस साइन. सो ऑन टेकिंग माइनस साइन, तो आपका इक्वेशन थी 4 माइनस 6n प्लस 8, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p. तो माइनस साइन लेंगे, प्लस 3/4 की जगह माइनस 3/4n लिखेंगे, माइनस 3/4n इज इक्वल टू 0. ये वैल्यू इसलिए लिख के बताइए क्योंकि पेपर में हमको याद थोड़ी है कि हम प्लस साइन लेके आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे या माइनस साइन लेके कर पाएंगे, है ना. तो 4 2 जा 8. सो दिस इज 4 माइनस 6n और प्लस माइनस माइनस 6n इक्वल टू 0. ये क्या आने वाला है, 4 माइनस 12n इक्वल टू 0. ओके, इसको इधर ट्रांसफर करिए, और ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इक्वल टू 12n. आपको n माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या लिखा है इसको, n इज इक्वल टू 4/12. 4 3 जा 12 मतलब 1/3. ओके, n की वैल्यू 1/3 है, दैट इज 1/n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3. तो n को ऊपर ले जाएंगे, n माइनस 1 इक्वल टू 3, तो आंसर इज 3. क्लियर है क्या. इस तरह से इसको करना था सिंप्लीफाई. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है. कह रहे हैं ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है. इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, तो आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या करेंगे, बी क्रॉस सी को पहले कैलकुलेट करेंगे. बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू मॉड, सॉरी नॉट मॉड, डिटर्मिनेंट. बी क्रॉस सी कर रहे हैं, तो जब भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, आई कैप जे कैप के कैप इनके कोफिशिएंट को लिखें. बी वेक्टर में देखते हैं पहले, आई का कोफिशिएंट है -1, जे का कोफिशिएंट है 4 और के का कोफिशिएंट है आपके पास 3. क्लियर हुआ. सी में बात करते हैं, सो आई का कोफिशिएंट -8, जे का कोफिशिएंट -1 और के का कोफिशिएंट है 3. अब हम इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का जो मेथड लगाने वाले हैं, यहाँ पे साइरस रूल लगाने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 कॉलम को आप इससे बाहर लिख देंगे. क्लियर है. आई -1 8, पहले 2 कॉलम को यहाँ पे लिखेंगे जे कैप 4 और -1. करते हैं इसका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जैसे आप करने जाएंगे तो देखिए आपको क्या बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है. यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई. जब ये सब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आने वाला है 4 3 जा 12 आई कैप, या है 12 आई कैप -24 जे कैप, और इसका करेंगे तो प्लस के कैप. ये आपने किया इसका मल्टीप्लाई. माइनस, अब अपोजिट डायरेक्शन में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस साइन लगाएंगे, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 जे कैप. इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आई कैप, और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -32 के कैप, -32 के कैप. ये आया. ब्रैकेट को करते हैं ओपन और बी क्रॉस सी को करते हैं कैलकुलेट. तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 12 आई कैप -12 आई कैप -24 जे कैप प्लस के कैप. इस ब्रैकेट को ओपन किया तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो +3 जे कैप, +3 जे कैप और +3 आई कैप, +3 आई कैप और +32 के कैप, +32 के कैप. ये बन गया. क्लियर है क्या. चलिए देखिए इसका मल्टीप्लाई किया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये प्लस बना. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 12i में 3i को ऐड करेंगे तो आएगा 15i कैप, 24j में 3j तो -21j कैप. ये क्लियर है क्या. k + 32k तो ये बनेगा 33k कैप. ओके, आपसे किसका रिजल्ट पूछा था, आपसे पूछ रहे थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. इसका रिजल्ट हमको चाहिए. व्हाट इज ए वेक्टर, तो ए वेक्टर है -xi कैप, -xi कैप, फिर -6j कैप, तो -6j कैप और -2k कैप. इसका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, किससे करेंगे, तो आप लिखने वाले यहाँ पे 15i कैप
सो दिस इज 15 आई कैप माइनस 21 जे कैप और प्लस 33 के कैप। इनको हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए। माइनस एक्स और प्लस का 15, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो दिस इज माइनस 15x और जे का जे से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 126 और के का के से करेंगे तो माइनस 66। कह रहे हैं इस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या है, 0, तो इसको हमने 0 पुट कर दिया। माइनस 15 को ट्रांसफर करिए तो इट इज प्लस 15x। 126 में से 66 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा आपका 60। ओके, कितना आएगा 60, तो x की वैल्यू 60/15। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, दिस इज 4। कितनी वैल्यू आ गई 4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज 4। ये करेक्ट आंसर है जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेईई मेंस 2024 का ये भी क्वेश्चन है। बोल रहे हैं इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल cos इनवर्स 5/9 with each other, then a plus b equal to √2 times of mod a minus b for a equal to nb। तो आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। चलिए पहले रिजल्ट लिखते हैं, आपको जो गिवन है यहाँ पे लिख लेते हैं पहले इनिशियल सॉल्यूशन। आपको ऐसा बोला गया है कि mod a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ mod a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ऐसा आपको कहा गया है। इसका मतलब होता है रिजल्टेंट इन एडिशन और इसका मीनिंग होता है रिजल्टेंट इन सब्ट्रैक्शन। चलिए करते हैं रिजल्टेंट कैलकुलेट। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका रिजल्ट बना ये आपके पास में इक्वल टू √2। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट √2 तो इनटू रूट, सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट क्या आने वाला है आपका, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये हमने इसका रिजल्ट लिखा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपकी रिजल्ट बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्लियर हुआ क्या। चलिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर बनेगा 2, तो इट इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, अब आपको क्या कंडीशन बोली गई है कि a को आप एन बी लिख सकते हैं। व्हाट इज a इक्वल टू एन बी, a की जगह हमने पुट किया एन बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और a की जगह सॉरी 2a को आपको क्या पुट करना है, a को पुट करना है एन बी, तो 2 इंटू एन बी इंटू बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, तो कॉस इनवर्स 5/9 दैट इज थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, थीटा इक्वल टू गिवन है cos इनवर्स 5/9, तो cos थीटा इक्वल टू 5/9 आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 5/9 इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर, ए को क्या लिखेंगे एन बी होल स्क्वायर, तो दिस इज एन बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इज व्हाट, ए को लिखा एन बी इंटू बी और cos थीटा को क्या लिखेंगे 5/9। ओके, चलिए करते हैं आगे सिंप्लीफाई। सो दिस इज एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको, तो थोड़ा 5 2 जा 10, तो दिस इज 10/9 एन बी स्क्वायर। ये रिजल्ट लिखा आपने। इधर देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इज इक्वल टू 2, दिस इज एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 5 2 जा 10, तो 10/9 एन बी स्क्वायर। ये रिजल्ट बन गया। क्लियर है क्या। ओके, इधर से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, तो आपके पास कॉमन आया है बी स्क्वायर, तो ये बना आपके पास एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10/9 इंटू एन इज इक्वल टू 2। यहां से भी बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये भी रिजल्ट बना एन स्क्वायर प्लस 1 और ये बना माइनस 10/9 और बी स्क्वायर कॉमन गया तो एन। चलिए अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, पूरी इक्वेशन आपकी एन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई क्योंकि हमको एन की वैल्यू चाहिए है यहाँ पे। समझ आया क्या। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज व्हाट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10/9 एन, इधर देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n स्क्वायर प्लस 2 और यह जाएगा माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/9 कितना बना फाइनल ये
एक मिनट, ये कितना बना फाइनली 20/9। तो हमने लिखा ये रिजल्ट बना आपके पास 20/9, और 20/9 2 का मल्टीप्लाई किया 20/9 इंटू एन। बहुत अच्छा। अब इस पूरे टर्म को इधर हम ट्रांसफर करेंगे, सो दिस इज 2n² माइनस 20/9n प्लस 2। इसको ट्रांसफर करिए तो -n²। दिस इज -1, इसको ट्रांसफर करेंगे तो -10/9n इक्वल टू 0। ये बन गया। क्लियर है क्या? ओके। अब हम इसका फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए इसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं, और सब्ट्रैक्शन करने पर 2n² में से n² गया तो आपके पास बचा n²। 2n² माइनस n² तो आपके पास रहा n²। 2 माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा +2 -1 तो ये 1। 20/9n और ये -10/9n तो -30/9n, -30/9n इक्वल टू 0। कंप्लीट इक्वेशन में आप 9 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा 9n² माइनस 30n प्लस 9 इक्वल टू 0। ये रिजल्ट बना आपका। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है और n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 जा 81, ये 81 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आना चाहिए, तो मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। 9n² माइनस 27n माइनस 3n, 27 3 जा 81 होता है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर है क्या? ओके। इसमें से आपका 9n² लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, सॉरी नॉट 9n², हमने लिया कॉमन 9n। 9n कॉमन लिया तो दिस इज n माइनस 3। ओके, इधर से आपने -3 को कॉमन लिया, -3 कॉमन लेंगे तो दिस इज n माइनस 3 इक्वल टू 0। ये रिजल्ट बन गया आपके पास में। क्लियर है क्या? इस पूरे में से हमारे पास n-3 कॉमन आ गया, तो हमने लिया इसमें से n-3 कॉमन, सो दिस इज n-3 कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचा आपके पास में? आपके पास बचा 9n-3, सो दिस इज 9n-3 इक्वल टू 0। अब आप एक बार क्या करेंगे, n की वैल्यू में n-3 को 0 पुट कर देंगे और एक 9n-3 को 0 पुट कर देंगे, तो 9n इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3/9 मतलब 1/3, और ये आ जाएगी n इक्वल टू 3। आपको n की कौन सी वैल्यू चाहिए थी? इंटीजर, और इंटीजर वैल्यू n की वैल्यू 3 आ रही है। 3 आ रही है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? n इज व्हाट? 3। तो इस तरह से हमको ये सॉल्व करना था। जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेईई मेंस 2024 का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये सिंपल था, बोल रहे हैं द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ओके, तो पहले हम ये वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं। आपको ऐसा बोला गया है एक ये ए वेक्टर है, दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज व्हाट? ए वेक्टर, एंड दिस इज व्हाट? बी वेक्टर। बोला गया है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर कहीं आएगा, and it is perpendicular to a vector. This is the resultant and this angle let be theta. Okay, और ये आपका एंगल जो बना है this is 90 डिग्री, this angle is 90 डिग्री। Okay, its magnitude is half of b, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब आपको बोला गया है मॉड r वेक्टर इज हाफ ऑफ b, तो b/2 है। ओके, द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड b, तो a और b में एंगल कैलकुलेट करना है। करते हैं। सबसे पहले ये रिजल्टेंट और रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं हम, क्या? tan अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। ये रिजल्टेंट के फॉर्मूले में हम ऐसे क्या निकालते हैं? फाइनल रिजल्टेंट के साथ एंगल कैलकुलेट करते हैं। अगर रिजल्टेंट 90 डिग्री है तो tan 90 लिखेंगे, और tan 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? जल्दी बताइए। tan 90 इज व्हाट? दिस इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। tan 90 जल्दी बताइए क्या होती है tan 90 की वैल्यू? तो आप कहेंगे सर tan 90 तो इन्फिनिटी होता है। अगर tan 90 इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी को इन्फिनिटी नहीं लिखना है, आपको 1/0 लिखना है। tan 90 इज व्हाट? 1/0। 1/0 इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो a प्लस b cos थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी 0, तो cos थीटा
क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, ए को ट्रांसफर करिए तो माइनस ए अपॉन बी, ये वैल्यू बनेगी माइनस ए अपॉन बी, ये cos थीटा आ गया। चलिए बहुत अच्छा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम, और रिजल्टेंट का अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट का हो गया फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बोल रहे हैं हाफ ऑफ बी वेक्टर मतलब b बाय 2, सो दिस इज b बाय 2 इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. What is cos theta? Minus a upon b. So this is minus a upon b. ये cos theta की वैल्यू डाल दी हमने। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इसमें से क्या होने वाला है, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर बाय 4, इसका स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर बाय 4, इसमें से रूट हटा तो ये क्या बना आपके पास, ये बना आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए ये b से b कैंसिल तो माइनस 2a स्क्वायर, ये रिजल्ट बना 2a स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करिए तो b स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बना, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो दिस इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये क्लियर है क्या, ओके। बी स्क्वायर को हम लाते हैं इधर तो आपका रिजल्ट जो बनेगा इसको ए स्क्वायर को लाते हैं, चलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, ये क्लियर हुआ क्या, अच्छा जी। तो सब्ट्रैक्ट करिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम, दिस इज बी स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा 3b स्क्वायर बाय 4, यहां लिख लेते हैं cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, cos थीटा की वैल्यू है आपके पास माइनस ए बाय बी, और ये रिजल्ट क्या बनना है आपके पास में, ये रिजल्ट बना ए स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3/4 बी स्क्वायर, तो दिस इज ए स्क्वायर इक्वल टू 3/4 बी स्क्वायर, बी को अपॉन में लिखते हैं तो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 3/4, तो ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए बी इक्वल टू रूट 4/3 सॉरी 3/4, दिस इज 3/4, ये बात समझ आ गई होगी आपको, क्लियर है। रूट सॉल्व करते हैं इसका, सो दिस इज रूट 3/2, यहां से लाके इसमें वैल्यू पुट करेंगे, cos थीटा इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी की जगह लिखेंगे आप रूट 3/2, बताइए cos थीटा की वैल्यू माइनस रूट 3/2 कब होती है, तो आप लिखेंगे इसको थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2, आप कहेंगे सर रूट 3/2 का मतलब तो 150 डिग्री हो गया, क्योंकि cos 150 को 90 प्लस 60, cos 150 को क्या लिखने वाले हैं आप, cos 150 को लिखने वाले हैं cos 90 प्लस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू माइनस रूट, सो रूट 3/2, दिस इज द आंसर। तो आप यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं आंसर, 150 डिग्री, क्लियर हुआ क्या। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस 2023 में आया था। क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप एंड 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों वेक्टर को क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर बोला गया है, और ये कंडीशन गिवन है, तो कह रहे हैं रेशियो ऑफ ए टू बी बताइए। पहले परपेंडिकुलर की कंडीशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है फर्स्ट वेक्टर आपको कितना गिवन है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, बी जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट करेंगे आप किससे, सेकंड वाले वेक्टर से, और सेकंड वाला वेक्टर क्या है 2 3 4, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड दे आर परपेंडिकुलर देन इट इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट इसका क्या करना है आपको 0 पुट कर देना है। डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई का आई से 2a, जे का जे से प्लस माइनस माइनस 3b, के का के से प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये बनाया आपने 2a माइनस 3b इक्वल टू माइनस 4, एक इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन आपके पास यहाँ पे है ही, इन सबको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास में, दिस इज 3a
3a प्लस 2b इक्वल टू 7। अब आप इसमें से किसकी वैल्यू चाहते हैं? हम लेट से a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 का a को एलिमिनेट कर लेते हैं, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो दिस इज 6a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 12, और ये बनेगा 6a प्लस 4b इक्वल टू 14। दिस इज माइनस माइनस माइनस, तो आपका फाइनल रिजल्ट जो बनेगा ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? माइनस 13b इक्वल टू माइनस 26। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2, 13 टू जा 26। ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए। तो चलिए 3a प्लस 2b इक्वल टू 7, इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। b को आपको 2 पुट करना है, सो दिस इज 3a प्लस 2, b की वैल्यू है 2 इक्वल टू 7। सो 3a इक्वल टू 7 माइनस 4, दैट इज a इक्वल टू 3/3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्या पूछा था? a टू b का रेशियो चाहिए, a अपॉन b इक्वल टू a 1 है और b कितना है? 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इसको बोल रहे हैं कि ये x/2 है। ये कितना है? x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1 आ जाएगी। क्लियर है क्या? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया था। टू वेक्टर p वेक्टर एंड q वेक्टर आर परपेंडिकुलर। आपको पता है इतने सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। p डॉट q परपेंडिकुलर की कंडीशन हमेशा डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दीजिए। अब p वेक्टर है i कैप प्लस 2m j कैप, i कैप प्लस 2m j कैप, ओके, प्लस m k कैप, तो आप लिखेंगे प्लस m k कैप, प्लस m k कैप। इसका आप करिए डॉट, किससे डॉट करेंगे? 4i कैप माइनस 2j कैप और प्लस m k कैप, और इसको किसके इक्वल पुट करेंगे? 0 के इक्वल पुट कर देंगे। बस m की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जे 4, i डॉट i 1 प्लस माइनस माइनस 4m, और m से करेंगे तो प्लस का m स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? अरेंज कर लीजिए टर्म्स को, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, 2 2 जा 4, तो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 4 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया? m, तो क्या बचा? m माइनस 2, इधर पे माइनस 2 को कॉमन लिया तो क्या बचा? m माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ आया क्या? और सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरे में से आपने m माइनस 2 को कॉमन लिया, इधर भी m माइनस 2 बचा इक्वल टू 0। अब एक बार m माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करिए, तो m माइनस 2 को हमने पुट किया 0, व्हाट इज m? m इक्वल टू 2। दूसरा भी m 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थ्री पार्टिकल p q r आर मूविंग अलोंग वेक्टर्स a वेक्टर i j, b वेक्टर j k माइनस i प्लस j respectively strike on a point, start to move different direction. Now particle p is moving normal to plane in which a vector and b vector lie. नॉर्मल टू प्लेन, और नॉर्मल टू प्लेन जब दो वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन जाते हैं, दो वेक्टर के कोई प्लेन के नॉर्मल कोई वेक्टर होता है, तो आपने ऐसा पढ़ा है कि a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये वेक्टर इसके नॉर्मल टू प्लेन है एन कैप। तो कह रहे हैं नॉर्मल टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, कौन सा वेक्टर है? नाउ पी वेक्टर, पी इज मूविंग नॉर्मल टू प्लेन इन विच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाई। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस वेक्टर को ही कैलकुलेट करते हैं जो नॉर्मल टू प्लेन जा रहा है, दैट इज पी कैप कैलकुलेट करते हैं। तो पी कैप को कैलकुलेट करोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन थीटा की जगह आप एक और फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, और वो लिख सकते हैं हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। इस तरह से आप पी कैप की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर बोला गया सिमिलरली द पार्टिकल क्यू इज मूविंग नॉर्मल टू प्लेन इन विच ए वेक्टर एंड सी वेक्टर लाई। तो द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पी एंड क्यू इज, डायरेक्शन ऑफ मोशन के
लिए आपको कैलकुलेट करना है। पहले क्रॉस कैलकुलेट करते हैं, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं और ए क्रॉस सी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर एंगल की बात करेंगे। तो देखिए पहले ए क्रॉस बी हम कैलकुलेशन करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर में देखिए आई जे है और बी में जे के है। आई जे है तो 1 1 0, उसमें जे के है तो 0 1 1। ये हम करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखेंगे I 1 0, यहाँ लिखेंगे J 1 1। ये ठीक है, ओके। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आने वाला है I प्लस 0 प्लस के माइनस अपोजिट डायरेक्शन में लाते हैं। माइनस करेंगे जब आप तो J, इसका माइनस करेंगे तो 0, इसका करेंगे तो 0। तो क्या बना, यहाँ पे बना आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये ए क्रॉस बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। मॉड ए क्रॉस बी भी चाहिए होगा हमको, तो यहाँ पे साथ में मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना बनेगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो √3। सो दिस इज √3। क्लियर है, ओके। Normal to plane in which A and B lie. Similarly, particle Q is moving normal to plane in which A and C lie. तो A क्रॉस C चाहिए यहाँ पे, तो हमने लिखा A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू I कैप J कैप K कैप। व्हाट इज I? I है 1 1 0। यहाँ पर देखिए C वेक्टर क्या है -1 +1, तो दिस इज -1 +1 और 0। इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे लिखेंगे आई कैप 1 -1 और जे कैप 1 1। मल्टीप्लाई करिए इसका तो ये 0 0 के कैप, तो हमने लिखा इट इज इक्वल टू के कैप। अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो 0 0 और माइनस का माइनस माइनस के कैप, तो ये आ जाएगा आंसर +2 के कैप। ये हमने आंसर ला दिया इसका। अब देखिए मॉड ए क्रॉस सी की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो मॉड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको हम लिखेंगे तो रूट में 2 का स्क्वायर, तो 2 ही आंसर आएगा। मॉड ए क्रॉस सी कैलकुलेट कर लिया। तो कह रहे हैं द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पी एंड क्यू, तो उसके लिए एंगल गिवन है, एंगल कितना होगा। ओके, तो हमने यहाँ से जो रिजल्ट ऑब्टेन करे हैं उनको एक बार लिख लेते हैं। क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ए क्रॉस बी आपने कैलकुलेट किया है, दिस इज √3। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात आपको क्या गिवन है, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी की वैल्यू क्या है 2 के कैप, और मॉड ए क्रॉस सी की वैल्यू क्या है, तो मॉड ए क्रॉस सी इसकी वैल्यू क्या है, सो दिस इज 2। ओके, चलिए इसकी वैल्यू भी हमने पुट कर दी। अब आपको यहाँ पे द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी कैलकुलेट करना है। सो लेट्स से दिस इज पी वेक्टर, और पी वेक्टर पी की वैल्यू क्या आएगी, तो यह जाएगी आपकी, सॉरी पी कैप की वैल्यू क्या आएगी, तो पी कैप की वैल्यू बनेगी आपके पास में दिस इज ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ए क्रॉस बी, ये आ जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर। नाउ पार्टिकल पी इज मूविंग नॉर्मल टू प्लेन इन विच ए एंड बी लाई। पी मूव कर रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। बताइए पी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3। बेटा अभी हमको केवल पढ़ना है, इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम हमारा बिल्कुल सर पे है, तो हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। देखिए यहाँ पे क्यू कैप गिवन है, और क्यू कैप गिवन है तो क्या बोला गया है, ये ए क्रॉस सी डिवाइडेड बाय मॉड ए क्रॉस सी। ठीक है, और इनकी वैल्यू आपको क्या है 2 के कैप डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज के कैप।
क्या ना इनका एंगल एंगल पता करते हैं। अब एंगल पता करना है तो पी कैप डॉट क्यू कैप इज इक्वल टू मॉड पी कैप मॉड क्यू कैप कोस थीटा, ये एंगल हो जाएगा इसमें। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए पी डॉट क्यू, तो आपको लिखना चाहिए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसका जब आप डॉट करेंगे किसके साथ डॉट करेंगे, अपॉन में √3 भी है, इसका डॉट करेंगे किससे करेंगे, के कैप से। तो इट इज इक्वल टू पी कैप, इसका मैग्नीट्यूड, ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और इसका भी मैग्नीट्यूड 1। ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है 1, तो ये दिस इज द cos थीटा। क्लियर है। चलिए के का डॉट करेंगे तो आई के साथ 0 हो जाएगा, जे के साथ भी 0 हो जाएगा, के डॉट के 1 आएगा। तो अभी हम आगे यहाँ लिख देते हैं के डॉट के 1, सो दिस इज 1/√3 इक्वल टू व्हाट, cos थीटा। ये बन गया। अब आपको चाहिए थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू व्हाट, cos इनवर्स ऑफ 1/√3, 1/√x, व्हाट इज x, 3। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे 3 पुट करना चाहिए। इस टाइप से हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहे हैं a डॉट बी इक्वल टू मॉड a क्रॉस b, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू मॉड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, तो बोल रहे हैं मॉड a माइनस b की वैल्यू कैलकुलेट करिए। a डॉट b क्या होता है आपके पास, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी क्या होता है आपके पास, ए बी साइन थीटा। यहाँ पे एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। ए बी से ए बी कैंसिल, कॉस को अपॉन में भेजिए इसके, तो क्या बनने वाला है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। तो टेन थीटा बन गया ये, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। और अगर टेन थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1, और टेन की वैल्यू बताइए 1 कब होती है, तो आप कहेंगे सर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर होती है। कह रहे हैं मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको कैलकुलेट करना है। फटाफट बताइए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिजल्टेंट इन डिफरेंस। क्या मतलब है, रिजल्टेंट इन डिफरेंस। और रिजल्टेंट इन डिफरेंस तो फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और थीटा इज व्हाट 45 डिग्री। cos थीटा cos 45, दिस इज रूट, ये बनेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए cos 45 की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, ये cos 45 जो है इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं 1/√2 cos 45 की वैल्यू, और √2 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा -√2ab। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab। क्लियर है क्या। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, if p cross q equal to q cross p, the angle between p and q, theta greater than 0 less than 360, सॉरी। आपको पता है ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का रूल है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। अगर आप चाहते हैं कि इनको इक्वल लिखना है तो आप इक्वल कर सकते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ b क्रॉस a, दैट इज ये जो b क्रॉस a है इसके ठीक अपोजिट है, दिस इज a क्रॉस b एंड दिस इज a b क्रॉस a। तो एंगल इस अपोजिट वेक्टर में होता है 180 डिग्री, सो दिस इज द आंसर इज 180 डिग्री। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2019 का है, जेईई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इज ए मॉड A1 मॉड A2 गिवन है, मॉड A1 प्लस A2 भी गिवन है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मॉड A1 प्लस मॉड A2 इज इक्वल टू, इसका मीनिंग होता है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट मीनिंग होता है तो रूट, आप लिखेंगे क्या, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा, ये लिखने वाले हैं आप 2A1 A2 cos थीटा। मॉड A1 प्लस A2 की वैल्यू आपको कितनी है, 5 है, तो दिस इज 5 इक्वल टू रूट, व्हाट इज A1, तो A1 की वैल्यू है 3, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस A2 इज व्हाट 5, सो दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 2 A1 इज 3 इंटू 5 इंटू cos थीटा,
ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर बनने वाला है 25, 3 का ये रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस 25 प्लस ये जाएगा 15 टू जा 30, 30 cos थीटा, ये बन गया। अब आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई किया और 25 से 25 कैंसिल, 9 को लाएंगे तो माइनस का 9 इक्वल टू 30 cos थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ से, cos थीटा इज इक्वल टू -9/30, और 3 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो -3 3 जा 9, 3 10 जा -3/10 आपको cos थीटा पुट करना है। वैल्यू आपसे पूछी गई थी कि आप बताइए 2a1 वेक्टर प्लस 3a2 वेक्टर, 2a1 प्लस 3a2, इसका हम करेंगे डॉट, किसके साथ डॉट करना है? 3a1 माइनस 2a2 से, तो आप लिखेंगे 3a1 वेक्टर माइनस 2a2 वेक्टर, 2a2 वेक्टर इज इक्वल टू, चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। पहले 2a1 का आप, अब एक बात समझिए, जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो a डॉट ए क्या आने वाला है? ए स्क्वायर। ए डॉट ए क्या आने वाला है? ए स्क्वायर। और ए डॉट बी क्या आने वाला है? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसकी यूज से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन सब का यूज करके। आप सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करिए a1 से और फिर इसका मल्टीप्लाई करिए इससे, तो ये आएगा आपका 3 2 जा 6, a1 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर, तो आप लिखेंगे a1 स्क्वायर। क्लियर है क्या? फिर आप इसका मल्टीप्लाई करिए इससे, तो प्लस कितना आएगा? 3 3 जा 9, a1 इंटू a2, 3 3 जा 9, a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, ये बनेगा आपके पास। फिर आप इसका मल्टीप्लाई करिए तो प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4 a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, और प्लस माइनस माइनस आएगा तो -6 a2 इंटू a2, तो क्या आएगा? a2 का स्क्वायर। ये समझ आया क्या? फाइनल रिजल्ट बनाते हैं तो आप लिखेंगे 6a1 स्क्वायर। व्हाट इज a1? a1 आपको गिवन है 3, तो दिस इज 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस ये आएगा 4 और 9, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो आपका बनेगा 5 a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, ओके, -6 और a2, a2 इज व्हाट? 5 का स्क्वायर। ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी। बोलो ये बात क्लियर हुई क्या? समझ आएगी आपको? ओके, इसका स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 6 54 प्लस 5 a1 a2 cos थीटा -6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। क्लियर है? चलिए वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो 54 प्लस 5 a1, a1 इज व्हाट? 3 और a2 इज व्हाट? 5, और cos थीटा -3/10, -3/10 और -150। ये क्लियर हुआ क्या? ओके, प्लस का 54 और माइनस का 150 सेपरेट करेंगे तो -96, माइनस का कितना? 96। ये रिजल्ट आपका 96 आया, यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 2 टाइम्स गया तो -3 3 जा 9, यह जाएगा 45/2, तो यह आया माइनस का 96 माइनस 2.5। ऐड कर लीजिए, 96 में आप 22.5 को ऐड करोगे तो यह जाएगा -118.5, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को डील करना था। अभी मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, जेईएमएस 2018 का क्वेश्चन है, वैसे काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ कोप्लेनर वेक्टर सी वेक्टर, तो लिखते हैं मैग्नीट्यूड बताना है सी वेक्टर का, तो लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ये सी वेक्टर है क्योंकि दो ही कंपोनेंट है आई और जे, सच दैट ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी। तो हम इनको इक्वल कर सकते हैं, तो पहले हमने क्या किया? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों को इक्वेट कर लिया। इक्वेट करेंगे, या आप ऐसा कर सकते हैं पहले ए डॉट सी और इनको अलग अलग कैलकुलेट कर लें और इनको फिर इक्वल कर दें। तो पहले हमने ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर किया, व्हाट इज ए डॉट सी? तो ए इज व्हाट?
ए है आपका आई प्लस जे, तो आई कैप प्लस जे कैप। और व्हाट इज सी, तो डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप। चलिए डॉट प्रोडक्ट करें, आई का आई से होगा तो आई डॉट आई 1 हो गया, तो दैट इज ए प्लस बी, ये रिजल्ट आ गया ए डॉट सी का। बी डॉट सी करते हैं, तो आप लिखेंगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू, बी कितना है आपके पास में 2i माइनस जे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2i कैप माइनस जे कैप। इसका आप डॉट करेंगे किससे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। करिए डॉट, आई का आई से करेंगे तो 2a, तो दिस इज 2a माइनस प्लस माइनस, बी जे का जे से करेंगे तो माइनस का बी, ए बी डॉट सी हो गया। अब आपको चाहिए ए डॉट बी, ए डॉट बी कैसे सॉल्व होगा बताइए, तो यहाँ पे लिखा हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप डॉट बी वेक्टर लिखिए 2i कैप माइनस जे कैप इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं, आई का आई से डॉट करेंगे तो 2 बन जाए 2 प्लस माइनस माइनस 1, ये आ जाएगा 1। क्लियर है। इक्वेट कर लेते हैं इक्वेशंस को जो आपको गिवन है। इक्वेशन इक्वेट करेंगे तो ए डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी, ये गिवन है, ए डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी कोप्लेनर की कंडीशन के लिए, तो ए डॉट सी आपका है ए प्लस बी इक्वल टू ए डॉट बी है 1, एक कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि बी डॉट सी भी इक्वल है किसके, बी डॉट सी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसा बोला गया है आपको। इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई, तो बी डॉट सी का मतलब है 2a माइनस बी इक्वल टू 1। अब आप देख रहे होंगे बहुत आसान हो गया, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए या इक्वेशन 1 प्लस 2 कर लीजिए, इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी इक्वल टू 1 प्लस 1। क्या आपको b से b कैंसिल, तो 3a की वैल्यू क्या आ गई 2। व्हाट इज a, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 2/3। ये हमने a कैलकुलेट कर लिया। a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 1, a की वैल्यू है 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 माइनस 2/3। चलिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम 3 माइनस 2 मतलब 1/3, ए आ गया बी आ गया, तो सी क्या बनेगा, तो आपका बनेगा सी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप मतलब 2/3 आई कैप, तो दिस इज 2/3 आई कैप, बी वेक्टर तो प्लस 1/3 जे कैप। ये सी वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, ये कोप्लेनर वेक्टर था आपका। बट आपसे क्या पूछा गया था, मैग्नीट्यूड, और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है मतलब रूट सॉल्व करना है, इसका मॉड सी कैलकुलेट करना है, तो इसको हम करते हैं आगे सिंप्लीफाई। आगे सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा मॉड सी वेक्टर इज इक्वल टू रूट 2/3 आई, 2/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट ये आ जाएगा 4/9 प्लस 1/9, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएगा 5/9। आंसर इज रूट 5/9, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है, इस तरह से हमको करना है सिंप्लीफाई इसको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी अभी हमने पढ़ा है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए पूछा है, तो पाई आ जाएगा इसका आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, कह रहे हैं अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एक वेक्टर है जो किसमें है, एक्स वाई प्लेन में है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक वेक्टर है विच इज सिचुएटेड इन व्हाट एक्स वाई प्लेन, मेक्स 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस। लेट्स से दिस इज द वेक्टर ए वेक्टर एंड इट इज मैग्नीट्यूड ए है, इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस, बना दिया। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट इज 2√3 ए वाई, ये आपको गिवन है 2√3। तो कह रहे हैं एक्स कंपोनेंट बता दीजिए, इसका क्या बताना है, एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करके बताना है। चलिए इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 का एक किधर कंपोनेंट इधर आएगा ए साइन 30, जिसके साथ एंगल ना बने आपको पता है वो साइन कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल बन जाए वो कौन, कॉस कंपोनेंट, तो ए कॉस 30। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं,
ए वाई कितना है आपके पास में, ए कॉस 30। ए वाई की वैल्यू क्या है, 2√3 इक्वल टू ए कॉस 30 कितना, √3/2। √3 से √3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, ए 4 आ गया। ए एक्स बताना है, एक्स कंपोनेंट बताना है, तो ए एक्स इक्वल टू ए साइन 30। व्हाट इज ए इज 4, तो ए की जगह आप 4 लिखेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर इज 2। तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स की वैल्यू पूछी गई है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस क्यू। पी क्रॉस क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है। ओके, तो पी क्रॉस क्यू को हमने यहाँ पे ए वेक्टर कंसीडर किया है। ए वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। पहले सबसे पहले ए वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे, तो पी क्रॉस क्यू कैलकुलेट करो, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। आई कैप का कॉफिशिएंट कितना है, 3। जे कैप का कॉफिशिएंट आपके पास √3 एंड के कैप का कॉफिशिएंट आपके पास 2। क्यू वेक्टर की बात कर लेते हैं आप। क्यू वेक्टर में कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप इज 4 एंड coefficient of j cap is √3 while the coefficient of k cap is 2.5। ये हमने इसका डिटरमिनेंट बना दिया। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करने चलते हैं। सो दिस इज आई कैप 3 4, दिस इज जे कैप √3 चलिए भाई सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो, जल्दी करो फटाफट से, क्या आंसर आता है। देखिए इसका मल्टीप्लाई, इसका भी मल्टीप्लाई, इसका भी मल्टीप्लाई, तो ये बनने वाला है आपका 2.5 √3 आई कैप। ओके, इधर करते हैं तो 4 2 जा 8 प्लस 8 जे कैप, इधर करते हैं तो +3 √3 के कैप। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो ये बनेगा कितना, 7.5 जे कैप। ठीक है, ओके। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 आई कैप, तो +2 √3 आई कैप, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 √3 के कैप, +4 √3 के कैप। चलिए ब्रैकेट करते हैं ओपन और फाइनल आंसर लाते हैं। ब्रैकेट ओपन किया तो ये बना आपके पास कितना, 2.5 √3 आई कैप, ये क्लियर हुआ क्या, +8 जे कैप +3 √3 के कैप। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -7.5 जे कैप, -2 √3 आई कैप और -4 √3 के कैप, ये बन गया। क्लियर है, ओके। आई को आई के साथ सिंप्लीफाई करना है तो 2.5 √3 और ये 2 √3 आई कैप सब्ट्रैक्ट करिए तो ये बनेगा आपका 0.5 √3 आई कैप। 2.5 में से 2 √3 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया तो 0.5 √3 आई कैप। जे को जे के साथ, तो ये 7.5 है, ये 8 है, तो प्लस 0.5 जे कैप। क्लियर है। के को के साथ सॉल्व करेंगे तो ये 3 है और ये 4 है, तो -√3 के कैप। आगे करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो देखिए कुछ इस टाइप का आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, और ये टाइप का फंक्शन बनाना है तो ये डेसिमल हटाए तो यहाँ आया 10, ये भी डेसिमल हटाए तो ये आया 10। क्लियर है क्या। और हमने इसको कर दिया आगे और सिंप्लीफाई, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, 5 से ये भी 2 टाइम्स कैंसिल। आप इसमें से 1/2 को लीजिए कॉमन, तो 1/2 आ गया इसमें से कॉमन। क्लियर है क्या, ओके। 1 या तो आप 1/2 को कॉमन ले लीजिए, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस √3 के कैप। बट ये नहीं पूछा था, ये आपने वेक्टर कैलकुलेट किया है, पूछे इसका यूनिट वेक्टर बताइए। क्या बताना है, यूनिट वेक्टर आपको इसका कैलकुलेट करके बताना है, तो ये तो वेक्टर आया है। चलिए इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए इस टर्म को हम हटा देते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं यूनिट वेक्टर के लिए। तो यूनिट वेक्टर के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज आपने कहा था कि ए वेक्टर को आपने पी क्रॉस क्यू कंसीडर किया है, दिस इज √3/2 आई कैप एंड दिस इज 1/2 प्लस 1/2 जे कैप
और दिस इज -√3 k कैप। मॉड ए वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर के लिए आपको, ये इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। मॉड ए वेक्टर कैसे आएगा, √3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस -√3 होल स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या है? तो चलिए आगे मूव करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने में। तो कैसे आएगा, √3/2 मतलब 3/4 प्लस 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपके पास कितना, 3। ये क्लियर है क्या? ओके, एलसीएम लीजिए, एलसीएम इज 4। 4 अगर एलसीएम आया तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, 3 + 1 + 4 3 जा 12, ऐड कर दीजिए तो 16/4, तो √16/4। ओके, 4 से कैंसिल किया हमने तो 4 4 जा 16, तो मतलब √4 मतलब 2। तो मॉड ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। कितनी आ गई, दिस इज 2। चलिए फाइनल आंसर आ गया फिर आप आपके पास में, कितना आया, दिस इज 2। और ये अगर आपके पास 2 आ गया तो आपसे पूछा था कि यूनिट वेक्टर बताइए, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर इज ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। वैल्यू पुट करिए, ए वेक्टर क्या है, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस √3 k कैप डिवाइडेड बाय 2। अब हमको ऐसा दिखना चाहिए ये वाला टर्म, ऐसा तो दिख नहीं रहा है, तो कैसे दिखेगा, 1/2 कॉमन लो इसमें से, 1/2 लिया कॉमन, तो दिस इज √3 आई कैप प्लस जे कैप। 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो है नहीं, तो ये बनेगा -2√3 k कैप और अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 1/4 √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2√3 k कैप। बताइए x की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2√3 k कैप। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दैट इज x इक्वल टू 4। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए, 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोलता है, ए प्रोजेक्शन ऑफ 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 k कैप ऑन आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस अल्फा k कैप इज 0। प्रोजेक्शन 0 है, दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। तो सबसे पहले हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, लेट्स से दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज ऑन बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर 0 आएगा। दिस इज ए वेक्टर, सॉरी दिस इज बी वेक्टर और प्रोजेक्शन आपको लेना है किसका, ए वेक्टर का। दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। तो बोल रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज 0। तो प्रोजेक्शन लेते हैं इसका, इधर की तरफ आने वाला है a cos थीटा। कितना प्रोजेक्शन आएगा, a cos थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर, a वेक्टर ऑन b वेक्टर। अगर आप इसका प्रोजेक्शन लेते हैं तो a ऑन b आपका आएगा a cos थीटा, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन ए बी। ये cos थीटा का फॉर्मूला क्या, a से a कैंसिल हो गया। क्या बोला गया है, प्रोजेक्शन कितना है, 0। 0 है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है a डॉट b की वैल्यू 0। क्लियर है? अब बस सिंपल डॉट करना है, इसका इससे डॉट करिए, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 k कैप। इसका हम करेंगे डॉट, किससे डॉट करेंगे, बी वेक्टर से। बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस अल्फा k कैप इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट, आई का आई से डॉट करेंगे तो दिस इज 2, जे का जे से करेंगे तो 4 2 जा 8 और k का k से करेंगे तो -2 अल्फा इक्वल टू 0। बहुत सिंपल हो गया ये तो, 8 + 2 10 -2 अल्फा इज इक्वल टू 0। वीडियो दोस्तों को जरूर शेयर करें। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया 2 अल्फा को, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए
ये भी सेम क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए वेक्टर इज दिस मीटर एंड बी वेक्टर इज दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, दिस इज द ए वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलोंग जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे, सो दिस इज ए कॉस थीटा। और अभी हमने पढ़ा है ए कॉस थीटा को हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो रिजल्ट बनने वाला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, ए डॉट बी अपॉन बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या आया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड बी, बी को सिंपली बी लिख सकते हैं। डॉट करते हैं, देखिए आई का आई से करेंगे, डायरेक्ट कर दें 2, जे का जे से करेंगे 3 2 जा 6, और के का के से करेंगे तो -2। ठीक है, चलिए नहीं आया समझ में तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, डॉट करके देख लेते हैं। इधर पे हमने लिखा ए डॉट बी, व्हाट इज ए इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। इसका आपने किया डॉट, किससे डॉट किया है, बी वेक्टर से, और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये है बी वेक्टर। मल्टीप्लाई करें आई का आई से तो 2, जे का जे से करेंगे तो +6, के का के से करेंगे तो -2, 2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज 6। तो ए डॉट बी कितना आया है आपके पास 6 डिवाइडेड बाय मोड बी। मोड बी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए रूट आई का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना बना जल्दी बताइए, तो रूट 1 + 4 + 4 रूट 9, 9 का रूट सॉल्व करेंगे सो दिस इज 3, तो आंसर इज व्हाट 2, तो आंसर इज 2। क्लियर है क्या? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था और आपसे वेक्टर प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं जिस हिसाब से इसके ऑप्शन आए हैं। चलिए वेक्टर प्रोजेक्शन भी कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए। कह रहा व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, वापस से सेम प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, इसका आप लेंगे यहाँ पे प्रोजेक्शन, तो यह जाएगा ए कॉस थीटा, क्या आएगा ए कॉस थीटा। तो हमने लिखा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। कैसा प्रोजेक्शन चाहिए, तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं कि हमको वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए सर। तो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या आएगा, ए कॉस थीटा, और इसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई अलोंग बी डायरेक्शन, अलोंग बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बी कैप। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को, और सिंप्लीफाई करेंगे तो a इंटू ए कॉस थीटा की वैल्यू a डॉट बी अपॉन ए बी इंटू बी कैप। अगर आप इसको सिंपल करेंगे और तो a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो क्या बना आपके पास में, ये बन गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b मल्टीप्लाइड b कैप। इन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पुट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं a डॉट b इक्वल टू, ए बताइए क्या है, ए है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये समझ आया क्या? डॉट करेंगे, किससे डॉट करेंगे बताइए, आई कैप प्लस जे कैप से डॉट करेंगे सर। ओके, डॉट कर लीजिए इनका, आई का आई से डॉट करेंगे, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे +1, और के तो है ही नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा 2। बी वेक्टर को कैलकुलेट करना है तो मोड बी वेक्टर को कैलकुलेट करने जाते हैं, मोड बी इक्वल टू बी का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट है 1 प्लस जे का कोफिशिएंट भी है 1, तो 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 1 इक्वल टू रूट। तो मोड बी वेक्टर भी कैलकुलेट कर लिया। अब आपको चाहिए क्या, बी कैप, और बी कैप क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रोजेक्शन मतलब ए डॉट बी, ए डॉट बी आया आपका कितना 2, कितना है 2, सो दिस इज 2, मोड बी कितना है √2 इनटू बी कैप, बी कैप का मतलब बी वेक्टर अपॉन मोड बी वेक्टर, बी वेक्टर मतलब आई कैप प्लस
जे कैप, और मॉड बी का मतलब रूट टू इंटू रूट टू, टू आएगा, टू से टू कैंसिल, तो आंसर आ गया आई कैप प्लस जे कैप। सो दिस इज द आई कैप प्लस जे कैप। तो ये हमने वेक्टर के क्वेश्चन किए हैं जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो इसमें हमने 2 लेक्चर में सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। आप इनको अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।